मत्ती 12:15। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा है, ये जानकर, ध्यान देके सुनिएगा, ये जानकर यीशु वहां से चला गया। कई बार आपके घरों में ढूंढना नहीं पड़ता क्या यीशु मसीह को? कई बार क्या यीशु मसीह को तलाशना नहीं पड़ता? तलाश रहे हैं। ये बात लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, पढ़िए पादी साहब। ये जानकर हाँ, यीशु वहां से चला गया। पता नहीं क्या हो गया। अब आप ढूंढते रहो, अब ढूंढते रहो, पुकारते रहो। ये बात जानकर, कुछ जान लिया खुदावंद यीशु मसीह ने, और यीशु वहां से चला गया। ऐसी नौबत कभी ना आए आपकी जिंदगी में, ऐसी नौबत कभी ना आए आपके परिवारों के अंदर। अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। 4 पैसे का नुकसान हो जाएगा ना किसी चीज से, हो जाने दीजिए। 4 पैसे का नुकसान, आपके लिए 4 करोड़ रुपए जो रखे हुए थे ना, वो नहीं मिले 4 पैसे की वजह से। 4 करोड़ खुदा बाप देना चाहता था, 4 अरब देना चाहता था, 4 लाख देना चाहता था, सिर्फ 4 पैसे बच गए। हमने बचा लिया आज अपनी बुद्धिमानी से। आपको खुदा की बुद्धिमानी पे शक रहा। ये बात जानकर यीशु वहां से चला गया। लोग थे, भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, और यीशु मसीह को कुछ समझ में आया। यीशु कौन है? यीशु खुदावंदों का खुदावंद है। आपके बाप से अगर कोई बात कह दी जाती है, आपके पिता से, तो लड़का लड़ने को तैयार हो जाता है। मेरे बाप से कह दिया, मेरे बाप से तुमने तू कहकर कैसे बात कर दी भाई? मेरे बाप से तुमने ऊंची आवाज में कैसे बात कर दी? मेरे बाप से तुमने बदतमीजी कैसे की? भले रोज बदतमीजी खुदे करते हो, अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, बाहर वाला कह के चला गया। वो खुदावंदों का खुदावंद, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और हम अपनी हरकतों से रोज उसकी बेइज्जती करते, रोज उसकी बेइज्जती करते। आप देखिएगा, आप कहिएगा जब कभी भी कोई डिसीजन लें, और उस डिसीजन के माध्यम से लेते ही समय तुरंत ऊपर देखिएगा, कहिएगा खुदा बाप तुझे पसंद आ गया, तुझे पसंद आ गया ये वाला फैसला? तो खुदा क्या कहेगा? मुझे तो नहीं पसंद आया, मुझे तो नहीं पसंद आया। तुम्हें आया होगा पसंद। खुदा कहेगा नहीं पसंद आया, बदल दीजिए डिसीजन, बदल दीजिए डिसीजन। नहीं, ये नहीं होगा। और ये जानकर यीशु वहां से चला गया। कुछ है परेशानियां, कुछ है दिक्कतें, और आप सोचते हो मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे काम बिगड़ रहे, मेरे काम खराब हो रहे। अरे सोचो तो सही, तुमने किया क्या है? क्या किया है खुदा के लिए? कितनी दुआ करते हैं अपने खुदा से? कितनी बार खुदा के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जाकर खुदा बाप तेरे लिए घुटने अपने टेक देंगे, घुटने झुकाएंगे। आपको सच बताना, जो प्रार्थना में सामर्थ पाई जाती है, और प्रार्थना नहीं तो जीवन बेकार है। कुछ भी करते रहिए। ये वाली कलाम की बातें बहुतों को अच्छी नहीं लगती। सब लारे लुप्पे की बातें बहुत पसंद करते हैं। भैया आज बताओ आशीष कैसे मिलेगी, हमारे कपड़े ढेर सारे कब बन जाएंगे, कब हमारा मकान खड़ा हो जाएगा। और पादी साहब ने भी झोंक में आके कहा तुम्हारा मकान बन जाएगा शानदार, पूरे दिन भर दुनिया में नहीं होगा ऐसा मकान।
पादी साहब भी आपको खुश कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर यीशु मसीह वहां से जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। पुकारते पुकारते थक गए, 10 साल हो गए, कुछ जवाब नहीं। यीशु वहां से चला गया। कुछ लोग ये सोचते हुए भीड़ थी, भीड़ विरोध में थी, क्योंकि हमारी जैसी कोई बात कह रहा होगा तो आप उठ खड़े होंगे, मारेंगे पादरी साहब को, ऐसी बात कहते हो। तो मैं बताना चाहता हूं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कावर्डनेस, उसकी कमजोरी, उसकी क्या निर्बलता के कारण नहीं, क्योंकि आपको तो मालूम है ना वो खुदावंदों का खुदावंद है। जब पतरस ने तलवार चलाई तो यीशु ने क्या कहा? क्या कहा था? कहा था अपनी तलवार अपनी म्यान में रख, क्या तुझे नहीं मालूम कि अगर मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वो 12 तमन फरिश्तों की फौज को यहीं भेज देगा। 12 तमन फरिश्तों। तो नॉट बिकॉज ऑफ हिज कावर्डनेस ही वेंट फ्रॉम देयर, लेकिन कुछ कारण थे चले गए। यहां पे लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि ये जानकर यीशु वहां से चला गया, और अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात क्या थी? पढ़िए भाई साहब। और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। उस भीड़ के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से चला गया तो उसके बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, क्योंकि कुछ तो थे, कुछ तो थे। आप जो लोग यहां मौजूद हैं वो कुछ में आते हैं। कहिए मैं कुछ में आता हूं। आपने परवाह नहीं करी अपनी बीवी की, आपने परवाह नहीं करी अपने बच्चों की, आपने परवाह नहीं करी अपने किसी भी और झंझट की। आपने मामलात को बलाए ताक करके कहा मैं जाऊंगा यीशु के पीछे। यीशु वहां से चला गया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एक जगह पर, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, और इसलिए जो आश्चर्य कर्म हमारे परिवारों में होने चाहिए, हमारे घरों में जो हम लोग दावा करते हैं होने चाहिए, और वो नहीं होते, क्योंकि नबी अपने वतन में इज्जत ही नहीं पा रहा है। दूसरा ठीक हो गया बेचारा, कल आया था, कल सुना था उसने यीशु के बारे में, एक प्रचार सुन रहा था, और सुनते सुनते उसने ईमान रख लिया, और उसने ईमान ऐसा रखा कि उसका जीवन बदल गया। उसका कैंसर जाता रहा, एक बेटी का कैंसर चला गया, बताओ, चला गया हमारी कुदरत से। अरे उसने विश्वास किया, खुदा ने आसमान से तरस खा दिया। अन्य जातियां विश्वास कर रही हैं, अन्य जातियां यीशु के पास आ रही हैं, लेकिन हम जो खुदा के लोग कहलाते हैं यीशु मसीह को नहीं परवाह करते, उससे दूर जा रहे हैं। और यीशु वहां से चला गया। लेकिन मैंने कहा कि आज का जो मैंने गाना गाया वो कुछ इसी फरमान पे है, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसकी कुदरत को जानो, उसकी शान को समझो, उसकी इज्जत करो। नहीं तो उसके पास तरीके बहुत हैं। कोई भी इस गलत फहमी का शिकार ना हो कि तरीके नहीं हैं, तरीके बहुत हैं उसके पास। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, और वो जब कोढ़ी ठीक हो गया तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने उससे कहा कि ये बात किसी पर प्रकट मत करना, ये बात किसी पर प्रकट मत करना, मत बताना किसी को, क्योंकि सूरज अगर निकलेगा तो बताना नहीं पड़ेगा कि सूरज अगर निकलेगा तो बताते हो आप जाके अपने पापा को, अपनी मम्मी, आज सूरज निकला है, आज सूरज निकला है। अगर खुशबू फैलेगी तो बताना
नहीं पड़ेगा कि खुशबू, सब बोलेंगे एक साथ एकदम खुशबू यहां कोई डाल दे तो दसियों लोग बोलेंगे अरे खुशबू, खुशबू आ गई, मजा आ रहा है, एसी चल गया, ओ बिजली आ गई, एसी चल गया, ठंडा हो गया माहौल, बताना नहीं पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है बेटा बताओ नहीं, मेरी तो खसलत ही ऐसी है, मैं जहां चला जाऊंगा लोग समझ जाएंगे यीशु आया है। मैं जहां चला जाऊंगा मेरी मौजूदगी यीशु को, यीशु की कुदरत को दर्शा देगी। मैं हम में से, आप में से जितने लोग यहां मौजूद हैं, मैंने एक बार बुलाया था कितने लोग खिदमत करना चाहते हैं और लोग आके खड़े हुए। तो खिदमत कोई बरसती नहीं है कि आप आपके यहां खड़े हुए, अब इसके बाद दुआ हो गई, बरस गई खिदमत, अब कल से खिदमत शुरू। बरसती थोड़ी ना है, कुछ करना पड़ता है, कुछ करिए, कुछ चलिए, कुछ यीशु के पीछे कुछ बड़बड़ाइए, बिस्तर पर लेट के बड़बड़ाइए, यीशु अच्छा है। खाना खाते हुए बड़बड़ाइए, यीशु अच्छा है। जब कार में चल रहे हो, मोटरसाइकिल और साइकिल में चल रहे हो, तब कहिए यीशु मसीह मजा आ गई, कार में चल रहे हैं, इतना ठंडा ठंडा लग रहा, मजा आ गई, आपने दी थी। जब बीमारी से, जब मुझे खबर मिलती है ये वाली चीजों की, कहता हूं थैंक यू जीसस, आई लव यू। अगर बुरी खबर मिली कि नहीं बुखार चढ़ गया, तो कहते खुदा आप प्लीज रहम कर दीजिए। हम अपनी मेम साहब से थोड़ा ना कहते हैं मेम साहब कुछ करो, अरे उससे कहो जो सब कुछ कर सकता है, उससे कहो जो सब कुछ कर सकता है। नौकरी ढूंढने वालों नौकरी वो देता है, मकान ढूंढने वालों मकान वो देता है, वो करेगा। लेकिन जब वो जा रहा था, नहीं देखा कि यीशु ये जानकर वहां से चला गया, लेकिन बहुत से लोग जानते थे। उन्होंने कहा यीशु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी तेरे बीच चलेंगे। और लिखा है उसने बहुतों को चंगा कर दिया, और उसने बहुतों को चंगा कर दिया। 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए, कहा बताना नहीं, बताना नहीं, कोड़ी से कहा बताना नहीं, जाकर याजक से कह देना और अपने आप को दिखाना कि तेरे जिंदगी में मौजज़ा हो गया है। याजक एक कोढ़ी को आते हुए देखेगा, गोली मार देगा, लेकिन जब भला चंगा आदमी याजक के पास जाएगा ना, तो याजक घबरा जाएगा। याजक कहेगा अरे अरे तुम कैसे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम में तो कोढ़ है ही नहीं, ये काम कैसे हुआ, ये काम अचरज का काम तुम्हारी जिंदगी में हो कैसे गया। तब कोढ़ी बताएगा यीशु मसीह एक शख्सियत है जिसने मुझे चंगा किया है। यीशु मसीह हमको और आपको बाकी लोग कहने की जरूरत नहीं, हम खुदा के खादिम हैं, खुदा के हम अभिषिक्त हैं। अरे हमें क्या बताने की जरूरत भाई, लोग बताएंगे, लोगों को बताने दो, खुद मत चर्चा करो, लोगों को बताने दी। यीशु मसीह अगर अपने बारे में चर्चा करवाता तो वो पूरे टाइम चर्चा ही करता रहता, ये हुआ, फिर वो लड़की ठीक हो गई, वो लड़का ठीक हो गया, कहने आगे बताओ, लोगों को बताने दो।
तुम्हारे कार्य खुद बताएंगे कि तुम्हारी जिंदगी से यीशु की सामर्थ बहती है। तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? तुम यीशु के पीछे चलो। आज का टाइटल है फॉलोइंग जीसस। आई एम फॉलोइंग जीसस, नथिंग एल्स। हमको और कुछ नहीं करना, हमको यीशु के पीछे जाना है। हम यीशु के पीछे जाएंगे। याजक लोग उस समय के ये जानते थे ये बात। यीशु मसीह ने कहा याजकों को दिखाओ जाके। क्यों? क्योंकि याजक लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि ये यीशु मसीह है, तभी तो उसे सलीब पर डालकर मार दिया। लेकिन एक बात पे विश्वास करते थे कि जब मसीहा आएगा तो मसीहा के द्वारा ऐसे अचरज के काम होंगे। कोड़ियों को अगर पाक साफ करने की ताकत है किसी के पास तो वो मसीहा के पास है, तो मसीह के पास है। तो यीशु मसीह इतना गुणी था, इतना दिमागदार था, उसने कहा जाकर किसी से मत कहना, अपने आप को याजक को दिखा दे, मैं मसीहा हूं। ये नहीं कहने की जरूरत है मैं मसीहा हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। याजक खुद कहेगा वो मसीहा है। याजक खुद कहेगा वो मसीहा है। लेट पीपल डिक्लेयर योर अनॉइंटिंग, लेट पीपल डिक्लेयर योर ग्लोरीनेस। यहां पर मैंने लिखा है याजक ये जानते थे कि मसीहा ही इन कार्यों को करेगा। वो जानता था कि यदि वो प्रचलित हो जाएगा, एक और बात थी यीशु मसीह ये भी जानता था, और हमको और आपको भी बड़ा सचेत होना है। आश्चर्यजनक कार्य करने वाले लोगों से मैं कह रहा हूं, सचेत होने की जरूरत है। यीशु मसीह ये जानता था अगर ये जान गए कि मैं ही मसीहा हूं, अभी मसीह का वक्त नहीं आया था। उसने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया है, अभी ठहरे रहो, अभी ठहरे रहो। तो वो ये जानता था अगर ये जान गए कि मैं मसीहा हूं तो ये मुझे राजा बना देंगे, राजा, किंग, बादशाहत की। और अभी मेरा वक्त नहीं आया है कि मैं बादशाहत की कुर्सी पर बैठूं, अभी तो मुझे काम करना है। अभी तो खेत पके खड़े हैं, खेत के मालिक से विनती करनी है और मजदूरों को भेजो ताकि मेरे खेत की कटाई हो सके। अभी मेरा वक्त राजा बनने का नहीं आया है। और चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, उसने अपने द्वारा दी गई चंगाई की जांच कराई क्योंकि वो सही और आत्मिक थी। याजक लोग टटोल टटोल के देखो, चारों तरफ देख लो भैया अच्छे से, ये बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, आगे अगर 17वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें। अब मैं कुछ बातों पर गौर कराना चाहूंगा, थोड़ी बातें, 4, 5, 6 बातें हैं जिन पर गौर कराना चाहूंगा कि सब लोग जान लें कि यीशु कौन है। सब लोग, ये बातें जो मैंने अभी तक कही ये इसलिए कही क्योंकि सारा जहान जान ले कि वो कौन है। यशाया नबी ने पुकार पुकार कर कहा, यहां लिखा है 18वें पद में, देखो ये मेरा सेवक है। क्या है? सेवक है। ये मेरा सेवक, गॉड सर्वेंट। बताओ नहीं, लोग जान लें, खुदा खुद आसमान से पुकार कर कहे देखो ये मेरा सेवक है। आप सेवक बनिए, खुदा के सेविकाई करिए और खुदा कहेगा, लोग कहेंगे इस बात को कि आप परमेश्वर के सेवक हैं। दूसरी बात लिखिए, जिसे मैंने चुना है। आप चुने हुए लोग हो सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं आप चुने हुए हो, आप चुने हुए लोग हो सकते हो अगर मेहनत करो, खुदा बाप को अपना लो,
प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलो तो आप चुने हुए लोग हो सकते हो। यीशु मसीह के लिए उसने कह दिया, ये मेरा, ये इसे मैंने चुना है। और तीसरा पॉइंट क्या है? ये मेरा प्रिय। क्या है? प्रिय। आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन किसी बच्चे के लिए आप कहते हैं ये मेरा प्रिय है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, ये मेरी बहुत सुनता है। और नकारा बच्चे को थोड़ी ना कोई कहेगा, जो हमेशा बाप की बात को निग्लेक्ट कर दे, उसकी सुने नहीं। आप चाहते हो आपके लिए कहा जाए ये मेरा प्रिय है। अगर मैं कहूं पादरी अनिल सिंह मेरे प्रिय है, तो फालतू में नहीं कहूंगा, ये चाहे कितना मेहनत कर लें। मैं तब कहूंगा जब वाकई मुझे समझ में आ जाएगा ये मेरे प्रिय हैं। क्यों? कैसे प्रिय बनते हैं? आज्ञाकारिता के द्वारा, सुनने के द्वारा, करने के द्वारा। जब आप सुनोगे, करोगे, आज्ञाकारी, आप कहोगे नहीं सुनेंगे तो हम सब कुछ, लेकिन करेंगे वो जो हमको समझ में आता है। बाप को ये पसंद नहीं है, बाप को ये पसंद नहीं है। ये मेरा प्रिय है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आगे क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा उसमें डालूंगा। वाह रे वाह खुदा बाप, क्या बात कह दी। आप प्रिय बन जाओ, चुने हुए बन जाओ, उसके बन जाओ। ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो कह रहा है अगर ऐसा हो जाएगा ना तो अपना ही आत्मा डाल दूंगा तुम्हारे। यस, अपना आत्मा डाल दूंगा। मैं तो इसी बात को चाहता हूं खुदा बाप, मैं चुना हुआ बन जाऊं, तेरा प्रिय बन जाऊं, तो तू अपना आत्मा मेरे अंदर डाल। अनॉइंटेड बाय गॉड्स स्पिरिट, अनॉइंटेड बाय गॉड्स स्पिरिट। आप चाहते हो बड़े बड़े काम करना। मैं अभी पादरी अनिल सिंह से बातचीत कर, मैं अभी खुश नहीं हूं, अभी अपनी सेविकाई से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं वो करना चाहता हूं जो मैंने अभी तक नहीं किया, जो मैंने अभी तक नहीं किया। और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, वो नहीं उससे खुदा बाप तू कर, तू कर, तू कर। वो क्या करेगा? उसने तो कर दिया, उसको जो कुछ करना कर। अब हमको उसको पाने के लिए उसके पीछे चलना पड़ेगा। जब सब छोड़ के चल दे तो नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उससे कहा, एक शख्स को ठीक किया और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा जाके प्रचार कर, ये वाला काम कर, वो कर। वो कह रहे मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं पीछे पीछे ना चलो, मैं जो आज्ञा दे रहा हूं। कई बार हम अपने शब्दों में इतना उलझ जाते हैं कि कई बार खुदा की बात ही को नहीं समझ पाते। हम कह रहे हैं खुदा बाप जो कहे वो करो, खुदा जो कहे वो करो, उस काम को करते चलो, तो वो कहेगा मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। उसके बाद क्या लिखा है? वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। He is a chief justice। मैं नहीं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री, चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड। वो चीफ जस्टिस है, वो न्याय की बात करता है, इसलिए उसके पीछे चलो। आखिर में चल रहा हूं, 19वें पद को पढ़िए और 20 पद को पढ़िए, यहीं से खत्म कर दूंगा। वो ना झगड़ा करेगा, वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा। लोग खिदमत में झगड़ा बहुत करते हैं, सेविकाई में बड़ा झगड़ा है। आप देखिए बड़ी बड़ी एसोसिएशन झगड़ा ही कर रही, क्या कर रही? सेविकाई में झगड़ा, पासबानी में झगड़ा। वो उसकी बुला ले, वो उसकी बुला ले, ये उसकी चुरा ले, वो उसकी। अरे यार सेविकाई कर रहे मेरे भाई, परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हो और उसमें चोरियां कर रहे हो, भेड़ों की चोरी। एसोसिएशंस बनाकर एक दूसरे के ऊपर मुक्केबाजी, एक दूसरे को लान तान। मैं बैठा तो मुझे एक आदमी दूसरे आदमी की छींचा लेदर करने में लगा, वो भी खुदा खादे, और एक ये आदमी उसकी छींचा दे। कहना हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको
हमने मत बताइए हमको, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? वो ना झगड़ा करेगा वो ना झगड़ा करेगा, और ना धूम मचाएगा। जिसके जो चुना हुआ होगा, जो परमेश्वर का प्रिय होगा, जो जिससे उसका मन प्रसन्न होगा, जिसके ऊपर उसका आत्मा उंडेला हुआ होगा, वो क्या नहीं करेगा? क्या नहीं? ना झगड़ा करेगा, और ना ना धूम मचाएगा, धूम मचाएगा, और और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। क्या सुनो ना सुनो ईजे सिंह को तुम, लेकिन दुनिया जानती है खुदा के खादिम को। यस, दुनिया जानेगी, क्योंकि खुदा ने अपने अभिषेक को हमारे ऊपर रखा है। करते रहो, वो ना झगड़ा करेगा ना धूम मचाएगा। और आखिरी 20वां पद लिखा, देखिए शानदार बात है यहां पे। वो कुचले हुए सरकंडे को, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। ये क्या है? वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। सरकंडा जानते हैं? सरकंडा, सरकंडा एक जंगली पौधा है, खोखला सा होता है, बांस की तरह होता है, पतला पतला सा सरकंडा होता है। वो बिल्कुल बांस की तरह, लेकिन बहुत कोमल होता है। मतलब उसमें हवा भी लग जाए तो लचक जाएगा, इतना कोमल होता है। और उसके लिए कह रहा है वो कुचले हुए, मतलब सरकंडा तो वही कुचला था उसे, और कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। क्या मतलब क्या है इसका? पुराने समय में एक दस्तूर हुआ करता था कि भेड़ जो चराया करते थे वो सरकंडे का इस्तेमाल करते थे भेड़ को चराने के लिए, ताकि चोट भी ना लगे और हमारा काम भी चल जाए। वो सरकंडा इस्तेमाल करते थे, उसमें छेद बनाते थे, उसमें से धुन निकला करती थी, बांसुरी की तरह बजाते थे। और अगर वो टूट जाए, भेड़ का रखवाले की ये खूबी होती थी, वो उसके अंदर इतनी मोहब्बत होती थी भेड़ों के रखवाले के अंदर। जैसे आप भेड़े हैं, मेरे अंदर खुदा ने इतनी मोहब्बत डाली है कि आप अगर कई बार टूट भी जाते हो, बिखर भी जाते हो, तो मैं कोशिश करता हूं उस सरकंडे को सूत से लूं और बांध दूं, ठीक कर दूं, इस जगह पे ठीक कर दो इस सरकंडे को। कुचले हुए सरकंडे कुचल गया, टूट गया, इसने बहुत बेइज्जती करी है, इसने बहुत इंसल्ट करी है, टूटा हुआ है, इसमें से आवाज अब नहीं निकल रही, इसको फेंक देना चाहिए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का अभिषिक्त जन वो होता है जो कुचले हुए सरकंडे को ना नहीं तोड़ता, बल्कि उसको रिपेयर करता है, रिपेयर करता है। आपको रिपेयर किया जाता है कई बार, बुरा मत मानिएगा, लेकिन रिपेयर हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए रिपेयर। वो कुचले हुए अगर रिपेयर हो जाओगे ना, तो फिर वही आवाज निकलेगी, फिर वही मधुर गीत निकलेगा हमारी और आपकी जुबान में से। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। और आगे, और धुआं देती हुई बत्ती को, धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। वाह, धुआं देती हुई बत्ती। यहां भी बहुत से लोग होंगे जो आज आए को अगले हफ्ते गोल मार जाएं। आज तो बड़ी तारीफ हो गई भाई, पादी साहब ने बड़ी तारीफ करी, कहना बहुत है, अब अगली बार गोल करो, अब अगले बार किसी और को भेज देंगे, अपने आदमी को भेजेंगे या फलाने को भेजेंगे। तो हम में भी बहुत से लोग हैं जो धुआं दे रहे हैं, बत्ती नहीं है। धुआं, जो बत्ती होती है, जो लौ देती है, वो धुआं नहीं देती। इसका मतलब क्या है? धुआं तब निकलता है किसी बत्ती में से जब जो तेल नीचे होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। एक लैंप हमारे समय में, पुराने समय में जो बड़े लोग हैं जानते होंगे, एक लैंप हुआ करता था शीशे का, उसमें विग होती थी और नीचे तेल, मट्टी का तेल भरा रहता था। पट्टी का तेल जब खत्म हो गया तो बत्ती धुआं देने लगेगी।
तो हम लोग क्या करते थे, जल्दी से यूं करा और उसमें तेल डाला, तो अगर हल्की सी भी लौ है तो वो फिर जलने लगेगी। तेल पकड़ लिया तो वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। जिसमें आशा है, जिसमें उम्मीद है, आखिर तक यीशु मसीह कोशिश करता रहता है, यीशु करता रहता है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप फॉलो जीसस, यीशु के पीछे हो लो। एक दिन आएगा जो आप बढ़िया हो जाओगे, आप में से कोई पतरस बन जाएगा, आप में से कोई पौलुस बन जाएगा, आप में से कोई याकूब बन जाएगा, आप में से कोई मरियम बन जाएगा। आपकी जिंदगी से मधुर मधुर आवाजें निकलेंगी, क्योंकि किसी भेड़ के रखवाले ने आपकी रखवाली की है, आपको सूद से बांधा है। अगर छोड़ना होता, तोड़ना होता तो वो तोड़ देता, पटक देता, खत्म करो इसे, लेकिन नहीं, वो कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता और धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाता।